हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम जेई एडवांस्ड को ध्यान में रखते हुए INCHO 2024 का एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन जिसका नाम था द फिफ्थ टेस्ट उमामी डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी IUPAC नेम से लेकर आपके अमीनो एसिड्स के एप्लीकेशन तक, उनके बनने की बातें, दूसरे फंक्शनल ग्रुप का जिक्र, ये सभी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके साथ सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप जानते हैं INCHO ICHO के क्वेश्चंस कुछ लेंदी होते हैं, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करके डिस्कस करेंगे और सिर्फ वही कंटेंट, सिर्फ वही पार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो जेई रेलेवेंट हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि जहाँ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह की बातें हैं या ऐसी कोई पर्टिकुलर पार्ट डिस्कस किया जा रहा है जो जेई एडवांस्ड रेलेवेंट नहीं है, हम उसे छोड़ देंगे, ठीक, और बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप में से जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ do subscribe to our channel right away, and please share our channel and the videos with your friends, family, peers, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी इसका इस्तेमाल कर पाए, आप उसे ज़रूर उनके साथ शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो जाते जाते प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक ऑन आवर वीडियो। ये छोटी छोटी चीज़ें डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन द फिफ्थ टेस्ट उमामी फ्रॉम ओलंपियाड INCHO 2024। अभी तक, आज तक हम सिर्फ 4 ही टेस्ट में बिलीव करते थे कि भाई कौन से 4 टेस्ट होते हैं। स्वीट आपको पता है, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर, है ना, मतलब मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। ये 4 टेस्ट्स की हमें पूरी जानकारी है। अब जो है करंटली ये नया टेस्ट, दैट इज़ द फिफ्थ टेस्ट, जिसको जापानीज साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं और काफ़ी कुछ पता लगा चुके हैं, इसे ये मशरूम के टेस्ट से रिलेट करते हैं, है ना। जो उन्होंने कहा कि भाई इसे जताया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स बट इट हैज़ सम डिफरेंट टेस्ट, उसको उन्होंने नाम दिया है उमामी, ठीक। आइए तो अब हम सवाल की इन्फॉर्मेशन देखें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप ओलंपियाड्स के सवाल करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डेटा प्रायर याद करने की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी होती है ना। देखिए ये कैसे एक रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसका भी मेजर माइनर क्या बनता है ये इन्होंने यहाँ दे दिया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन 1908 Professor Kikunai Ikeda, a Japanese chemistry professor, was intrigued by the distinct yet indescribable taste of mushrooms and kombu seaweed. He isolated a white substance X. तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम ऐड कर लें कि X जो है, जो इसके बारे में जानकारी हो सकता है आगे पूछे, वो एक वाइट सब्सटेंस या वाइट पाउडर है। पाउडर वर्ड मैंने यहाँ कहीं पढ़ा है इसलिए मेरे दिमाग में है और मैं लिख रही हूँ, देखेंगे नहीं तो वाइट सब्सटेंस से रिप्लेस कर लेंगे। फ्रॉम दीज सोर्सेस एंड प्रोवाइडेड एंड प्रूव्ड दैट कंपाउंड X वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक टेस्ट ऑफ मशरूम्स एंड कॉम्बो सीवीड. It is a taste different from sweet, sour, bitter and salty. He named it umami. Okay? तो ये जो प्रोफेसर इकीड़ा थे, इन्होंने इसे नाम दे दिया उमामी, नाउ आइडेंटिफाइड एज द फिफ्थ टेस्ट, और इसी के नाम पर यही जो फिफ्थ टेस्ट, यही इस पूरे प्रॉब्लम की हेडिंग थी। चलो तो कंपाउंड X, जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है 169.11 ग्राम पर मोल, इज एन ऑर्डरलेस, यानी कोई स्मेल नहीं है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, तो पाउडर इज ओके, सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, सॉल्युबिलिटी भी देखो कितनी हाई है, 740 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, ये सॉल्युबल है। मतलब इसमें काफ़ी अच्छी जो है इंटरेक्शन विथ वाटर की काबिलियत है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है या आयोनिक है, कुछ ना कुछ इसमें ख़ास है।
and practically insoluble in ethanol, again adding to our belief कि ये polar होना चाहिए. It melts at 232 degrees centigrade, high melting point, and has specific rotation of plus 24 degrees. मतलब it is a dextrorotatory. तो ये white powder है, ये optically active dextrorotatory है. इसमें आयनिक इंटरैक्शंस की जो है काबिलियत है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग है. दैट इज़ वाई इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. एक्वस सॉल्यूशंस में इट शोज हाई सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फिर रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता जा रहा है. एक्स कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम एक्राइलोनाइट्राइल. ओके, तो ये एक्राइलोनाइट्राइल वर्ड भी हम तैयार रखें. एक्राइलोनाइट्राइल क्या है? तो एक्राइलोनाइट्राइल है CH2 डबल बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड N. इस फंक्शनल ग्रुप को IUPAC में हम नाइट्राइल कहते हैं, बट ये जो अक्राइलो है ये यहाँ कॉमन नेम का यूज़ करते हुए 3 कार्बन का इस तरह का ये सिस्टम अक्राइलो नाइट्राइल कहला रहा है. यूजिंग द ऑक्सो प्रोसेस. नाउ व्हाट इज दिस ऑक्सो प्रोसेस, विच इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर the hydroformylation of alkenes. This process involves the net addition of formyl group CHO and a hydrogen atom across the carbon-carbon double bond as shown. यहाँ पहले ही दिखा दिया. देखो यहाँ 2 R हैं, यहाँ 1 R है. अब इन्होंने फॉर्माइल जो ऐड करा है फॉर मेजर, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे है. लेस हिंडर्ड साइड पर इन्होंने फॉर्माइल ऐड करा है, और मोर हिंडर्ड साइड पर फॉर्माइल ऐड हुआ है, तो प्रोडक्ट उसका कैसा बना है? माइनर. ठीक, तो इसका मतलब है इसकी चॉइस कहाँ होती है? तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पर ये प्रेफर करता है ऐड होना. ये हमें समझ आता है. क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए, अ कॉमनली यूज स्कीम फॉर सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड एक्स. एक्स क्या था? देखो, एक्स वॉज दैट उमामी के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है, उसकी सिंथेसिस की ये बात कर रहा है कि यहाँ इसने बताया कैसे इसको सिंथेसाइज करते हैं. एक्राइलोनाइट्राइल भी क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है. कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सो प्रोसेस. अब ये जो कंपाउंड हमें यहाँ मेंशन्ड हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी ऑक्सो प्रोसेस से 2 प्रोडक्ट बना रहा है. A1 को मेजर कह रहा है. हम पहले ही अभी लास्ट डेटा जो इन्होंने दिया है उसमें हम चेक कर चुके हैं कि मेजर मतलब लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पर जाएगा. तो हम उसी गिवन इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए चल रहे हैं, और इन 2 प्रोडक्ट्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं. लेट अस असाइन द मेजर. मेरे हिसाब से ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट पर CHO गया, क्योंकि यहाँ तो साइनो था ना, तो ये मेजर होना चाहिए, और मेजर यानी A1 नाम दिया गया है. तो ये हमारा मेजर होगा, और ये जो है A2 ये हमारा माइनर कंटेंट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा. अब जो ये रिएक्शन आगे इस्तेमाल कर रहा है, विच इज़ NH4Cl प्लस NaCN. ये काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं. ये मैं पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बताई हूँ कि अल्डिहाइड कीटोन पर अमोनिया प्लस NaCN, NH4Cl प्लस NaCN, ये स्ट्रैकर सिंथेसिस करके जो अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन है ये वो है. ओके, दिस इज स्ट्रैकर सिंथेसिस. क्या होता है स्ट्रैकर सिंथेसिस? छोटा सा रिवीजन फिर से बनता है. यहाँ ऐसे लिखा होगा अमोनिया प्लस HCN. तो इसमें आपको फर्स्ट क्या यूज़ करना है? फर्स्ट अमोनिया यूज़ करिए, सेकेंड HCN यूज़ करिए. तो फर्स्ट जब आप अमोनिया यूज़ करेंगे ना, इमीन बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इंटरमीडिएट, डोंट टेक इट एज अ प्रोडक्ट. और अब इस पर HCN आप यूज़ करेंगे तो RCHCN NH2. ये देखिए साइनो और NH2 ग्रुप आ गए कार्बोनिल की जगह पर. डबल बॉन्ड जो हटा उसमें एक CN एक NH2 ग्रुप ऐड हो जाता है.
तो यही काम ये इस तरीके से NH4Cl NaCN के साथ करने को कह रहा है। चलो करते हैं। तो CH2 CH CN NH2 एंड CH2 CN। जहाँ पर CH जो है बस हम वहाँ पर ये काम सिंपली लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। NH2 एंड CN ये बना आपका। अब जो मेजर से बन रहा है उसका इन्होंने नाम क्या दिया है? देखिए, मेजर से बनने वाले को इन्होंने B1 नाम दिया है, हम भी B1 दे देते हैं। और जो माइनर से बन रहा है उसको B2 नाम दिया गया है। यहाँ तक सब ठीक है। अब बात आ रही है X और Y की, उस तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन पहले यहाँ ये चेक कर लें कि C5H7N3 है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 ऑल गुड। C5N3 1 2 3 ये भी ठीक है। H7 2 and 2 4 5 6 7 करेक्ट है। तो B1 B2 फॉर्मूला भी फॉलो कर रहा है। अब हमें अभी X और Y बनाना बाकी है। ठीक, तो B1 से हमें बनाना है X और B2 से हमें बनाना है Y। ये हमारा A1 से बनकर आया है और ये हमारा A2 से बनकर आया है। अब क्या यूज़ करने को कह रहा है? एक्सेस NaOH, ठीक, हीट। पहले हम सिर्फ एक्सेस NaOH और हीट की बात करते हैं कि अगर इस पर हमें एक्सेस NaOH के साथ हीट करने को कहा तो क्या हो जाएगा? हम कहेंगे CH2 CH2 COO माइनस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड हम करेंगे। ठीक, CH COO माइनस, क्योंकि मीडियम इज़ हाईली बेसिक तो हम उसे अनायनिक फॉर्म में रखेंगे। NaOH है तो ये Na प्लस और Na+, सोडियम सॉल्ट ऑफ दीज कार्बोक्सिलेट साइड्स। अब क्या दे रखा है आइए देखते हैं। तो अब दे रखा है pH इज़ एडजस्टेड टू 7, न्यूट्रल pH करने के लिए कह रहा है। आइए, न्यूट्रल अगर करेगा ये pH 7 की तरफ चलेगा तो डेफिनेटली अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये पोजीशन आपकी अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड आपको याद आए, ये देखिए अल्फ़ा अमीनो एसिड, तो इट विल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, है ना। CH2 न्यूट्रल पे कार्बोक्सिलेट तो डिसोसिएटेड रहेगा ही। CH NH3+ एंड COO माइनस, ठीक, इस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा एट न्यूट्रल pH। सिमिलरली इसके बारे में क्या कहा गया आइए वो चेक करते हैं। B2 भी एक्सेस NaOH के साथ हीट किया गया, बट इस बार उसको न्यूट्रल pH पर लाने की बात नहीं करी गई, इसे अल्कलाइन ही रखा। तो CH3CH COO माइनस Na प्लस CH NH2, अल्कलाइन pH में इसका कुछ नहीं बिगड़ा और ये बन गया COO माइनस Na प्लस। और इनके कुछ नाम दिए गए थे, ये आपका X है और ये जो बना है ये Y है। तो हमने A1 A2 B1 B2 X एंड Y यहाँ तक पता लगा लिया और हमारे X और Y दोनों ही अमीनो एसिड बने हैं। क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एसिडिक सेंटर्स हैं तो ये एसिडिक अमीनो एसिड्स आपके बने हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स तैयार हुए हैं X और Y। तो यहाँ तक आते हैं तो B1 इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ NaOH फॉलोड बाय एडजस्टिंग द pH 7 टू ऑब्टेन X। यह हमने तैयार कर लिया, हमारे पास X आ चुका है। ओके, X का ही क्योंकि ये जिक्र बार बार कर रहे हैं, सो लेट अस टेक X फर्दर, है ना। ये उसी कंटिन्यूटी में क्वेश्चन को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा बना था X, राइट। ये X एट न्यूट्रल pH हमारी बात हुई है। अब ये क्या कह रहा है? B1 ट्रीटमेंट ऑफ X विथ एक्सेस HCl। ओके, अगर इस X का ट्रीटमेंट एक्सेस HCl के साथ, अगर इस X का ट्रीटमेंट एक्सेस HCl के साथ होता है तो क्या बनेगा? देखें, सबसे पहले इफ़ यू हैव एक्सेस ऑफ HCl मतलब pH इज़ हाईली एसिडिक, तो ये CH2
CH2COOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड सेंटर्स जो हमारे ओपन अनायन बने हुए थे वो न्यूट्रलाइज हो गए और ये भी बन गया NH3+, है ना, एंड इट प्रोड्यूसेस Z। तो ये जो एक्सेस HCl के साथ बना है ये आपका Z तैयार हो गया। If a solution of pure Z is titrated with NaOH, ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 डिफरेंट साइट्स हैं टू एक्ट एज एसिड, है ना, यहाँ 3 साइट्स हैं जो एसिड की तरह एक्ट करने वाली हैं। अब देखिए इसके -I के कारण सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड सेंटर तो यही होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, तो सबसे पहले डिसोसिएशन इसका होगा, है ना। इसे मैं नाम दे रही हूँ कि ये हम Ka1 डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 इसको असाइन करेंगे। फिर मेरे पास बच रहे हैं ये 2 सेंटर, तो ये तो एसिड है, सेकंड डिसोसिएशन ये लेकर जाएगा, और ये कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ बेस है, ये पुअरर है, ये Ka3 है। और अगर मुझे इनमें से ऑर्डर की बात करनी पड़े तो K1 इज़ गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट, देन इट इज़ K2 एंड देन इट इज़ Ka3, मतलब सबसे पहले डिसोसिएट होने वाला है Ka1, यानी ये, then this, then this. This is what I will expect or I'll observe when I start adding base. अब ये कह रहा है इसने NaOH डालना स्टार्ट किया, सबसे पहले ये सेंटर डिसोसिएट हुआ, तो ये CH2CH2COOH CHCOO- एंड NH3+, ये बन जाएगा। ठीक, जैसे ही ये चीज़ बनी, आप देखिए ये आपका ज्विटर आयन बना है, दिस इज़ योर ज्विटर आयन, है ना, डाइपोलर आयन, ज्विटर आयन। और ये कब बन गया? जब pKa1 एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाली साइट जब डिसोसिएट हुई है। अब हम जाते हैं फर्दर ऐड करते हैं NaOH। अब pKa2 सेकेंड साइट एग्जीक्यूट होगा और CH2CH2COO- CHCOO- एंड NH3+। ठीक, अब ये एक मोनो अनायन की तरह फंक्शन करने के लिए तैयार है। दिस इज़ अ मोनो अनायन। ये सेकेंड डिसोसिएशन यहाँ होगा। ठीक, pKa सबसे कम किसका है? Ka3 का है, NH3+ का। यहाँ हम चेक करें तो ये जो ऑर्डर अपना है कि K1 सबसे ज़्यादा है, तो अगर pKa की बात करी जाए, अगर इसके pK वैल्यूज़ की, तो हम कहेंगे pKa सबसे 1 सबसे कम है, pK2 जो है वो उससे बढ़कर, और हमने जिसे नाम दिया है pK3 वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, अब हमारा pK3 जो है वो ये रहा इसका pK3। ओके, सो ये किसका है, ये हमें यहाँ लिखना होगा कि ये किसको डिनोट कर रहा है, ये NH3+ का pK डिनोट कर रहा है। ये देखिए सबसे हाई 9.67, सबसे कम हमारा pK1 अल्फ़ा COH को डिनोट कर रहा है, दिस इज़ ऑफ अल्फ़ा COOH, और ये जो है ये COOH ऑफ अल्काइल पार्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक, अब आप देखें कि कैसे ये OH धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पहले इसका डिसोसिएशन हुआ है ना, pK सबसे कम है मतलब Ka सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सेकेंड डिसोसिएशन की तरफ बढ़ रहा है, एंड देन हाउ इट इज़ फॉर्मिंग ज्विटर आयन। ठीक, दिस इज़ हाउ इट इज़ यूज। तो ये आपका मोनो अनायन बना। और फिर इसी तरह से फर्दर अगर इसने एडिशन किया, अभी और एडिशन NaOH का बाकी है, फिर से एडिशन ऑफ NaOH इसी तरह से किया, तो अब pK थर्ड मतलब इसका जो है डिसोसिएशन वो इन्वॉल्व होगा, तो इट इज़ CH2CH2CO- CHCOO- ये NH2 बन जाएगा। सो नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ डाई अनायन। और ऐसे एसिडिक pH जिनके पास अल्काइल ग्रुप के अंदर एक एक्स्ट्रा COH होता है, उनका अगर आपको आइसोइलेक्ट्रिक pH निकालना है, तो आप देखिए आपका ज्विटर आयन इज बिटवीन pK1 एंड pK2, सो इट इज़ pKa1 प्लस pKa2/2, ये होगा pK1 प्लस pK2/2,
तो इसका pK1 कितना है 2.19, हम यहाँ कैलकुलेट कर ही लेते हैं, और pK2 है 4.25, तो 2.19 plus 4.25 upon 2, let us calculate, and 6.44, so it is 6.44 upon 2, that is 3.22. तो isoelectric pH of this particular amino acid, जिसको हमने X नाम दे रखा है, ठीक, ये आएगा 3.22. इसका आइसोइलेक्ट्रिक pH कुछ 3.22 होना चाहिए. इज दैट क्लियर? द वेरिएशन ऑफ pH obtained with the amount of NaOH added, ये जो ग्राफिकल पूरी चीज़ है ये हमने समझी. आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ A1, A2, B1, X एंड Y. हम Y अभी बनाए हैं कि नहीं? हाँ, ओके, Y भी बन चुका है. तो हमने सारे स्ट्रक्चर्स ऑन आवर वे आइडेंटिफाई कर लिए हैं. A1, A2, B1, V2, X एंड Y सारे स्ट्रक्चर हैं. X obtained by above synthesis is a racemic mixture. The umami taste is due to the L enantiomer and the D form is tasteless. ये भी देखिए आप, नेचर कितना स्पेसिफिक है. उमामी जो है वो सिर्फ उसके L आइसोमर का ही टेस्ट देता है. ठीक, अगर आप उसका डी आइसोमर ले लेते हैं तो वो टेस्टलेस होता है. अब सवाल है कि डी और एल क्या है ना? अमीनो एसिड्स के केस में डी और एल कौन से फॉर्म होते हैं? क्योंकि ये स्मॉल डी नहीं है, ये कैपिटल डी है. तो कैपिटल डी कैसे हम बताएंगे? ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द डी एनैंटियोमर ऑफ एक्स. तो ये जो अल्फा सेंटर है फिक्स है. ओके, अमीनो एसिड्स के अंदर अगर जो अल्फ़ा वाला, इन अ करेक्ट फिशर ऑफ कोर्स, अल्फ़ा वाला NH2 है, इफ़ इट इज़ प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड देन इट इज़ डी आइसोमर. ठीक, अब इसके बाद तो दोनों CH ही हैं जो कि अकायरल फंक्शन करने वाले हैं, H और H, और लास्ट ये आ गया COOH. आप ऐसे भी लिख कर आ सकते थे ड्रॉ फिशर. आप इसका ज्विटर भी लिखें, ज्विटर फॉर्म भी अगर लिखेंगे तो इक्वली एक्सेप्टेबल होगा. NH3 प्लस H H H H एंड COOH, ये फॉर्म भी एक्सेप्टेबल होगा. ठीक, तो डी आइसोमर जो टेस्टलेस है उसमें अल्फा वाला NH2 ऑन द राइट हैंड साइड होना चाहिए. एल फॉर्म जो टेस्ट देगा उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड होना था. अब पूछ रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ A2. आइए A2 लेकर आते हैं हम हमारे ओरिजिनल तैयारी से. A2 ये था, बहुत बढ़िया. तो ये अगर A2 है, लेट अस टेक दिस टू आवर क्वेश्चन साइट. अब देखिए यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO और एक CN. प्रायोरिटी में CN ऊपर होता है तो 1 2. Now I have two choices, either I can go to this or I can go to this. I will tell you name with both combinations कि अगर मैं इधर से लूँ नाम और उधर से लूँ तो क्या दो नाम इस कंपाउंड के हम दे सकते हैं. मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं पैरेंट चेन में मिथाइल को लूँ तो नाम क्या दूंगी, और अगर मैं CHO को दूँ तो नाम क्या लूँगी. तो अगर मैंने CHO को नाम लिया है, सॉरी पैरेंट चेन में लिया है, तो मैं नाम दूंगी 2 मिथाइल, ओके, 3 ऑक्सो, ये C डबल बॉन्ड को ऑक्सो कहेंगे, ऑक्सो प्रोपेन नाइट्राइल. और अगर हम इसे नाम देने वाले हैं तो अब मैं इस कार्बन को पैरेंट में नहीं गिन पा रही हूँ, इसका हम नाम देते हैं 2 फॉर्माइल प्रोपेन नाइट्राइल. अब आप देख सकते हैं कि अब जब दोनों में ही मुझे प्रोपेन नाइट्राइल ही नाम देना है तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के साथ मैं इस नाम को दे रही हूँ. तो आई विल प्रिफर दिस वन. दिस इज़ द प्रिफर्ड IUPAC नेम. ये और बात है कि HBCAC ने दोनों नाम एक्सेप्ट किए थे. 2 फॉर्माइल प्रोपेन नाइट्राइल भी एक्सेप्ट करा था उनने, बट फॉर JEE use this one. क्यों? Because with the same parent and same functional group you have more number of substituents. ठीक. Moving to question number 4. Predict the predominant structure of X present in solution of pH 3.2 and pH 0.5.
अभी अभी हमने इसका आइसोइलेक्ट्रिक pH निकाला था विच वॉज 3.2। जब आपको पता है कि आइसोइलेक्ट्रिक pH 3.2 है और आइसोइलेक्ट्रिक pH पर क्या एग्जिस्ट करता है, ज्विटर आयन। ये हमारा थी ओरिजिनल स्ट्रक्चर, लेकिन हम आइसोइलेक्ट्रिक pH COH pH 3.22 आइसोइलेक्ट्रिक pH पर ज्विटर आयन का एग्जिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो ये होगा एट pH 3.2। अगर हमने इससे और एसिडिफाई किया, इफ वी ऐड फर्दर एसिड, ये COOH बनेगा और NH3+ यही रहेगा, मतलब दिस इज एक्टिंग एज अ कटायन। तो H+ ऐड करना मतलब pH को और ज़्यादा एसिडिक करना, 0.5 की तरफ लेकर चलना। तो 0.5 पर ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, 3.2 पर ये एग्जिस्ट करेगा, pH इंक्रीज करेंगे तो ये CH2 COO- मोनो अनायन की तरफ अब बढ़ना शुरू होगा। खैर ये तो इस सवाल में पूछा नहीं है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेई। कौन सा स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही आता है। आइसोइलेक्ट्रिक pH से आपने अगर pH को और डिक्रीज किया तो आपका कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और अगर आपने आइसोइलेक्ट्रिक से pH इंक्रीज किया तो कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। प्लीज रिवाइज इट थरोली बिफोर योर जेई एडवांस्ड। क्योंकि इस सवाल में एसिडिक अमीनो एसिड की बात हो रही है, तो अगर आप उसका pH बढ़ाएंगे तो पहले मोनो अनायन और बढ़ाएंगे तो डाई अनायन की तरफ बढ़ेगा, मोनो अनायन। और अगर आपने pH और बढ़ाया तो ये डाई अनायन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने pH कम करना शुरू करा फ्रॉम आइसोइलेक्ट्रिक pH तो इट विल एग्जिस्ट एज अ कटायन। चलिए, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम इन्हीं 4 सब पार्ट्स के डिस्कशन के साथ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में आई विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन। ओके, so see you then. Till then, take care. Bye-bye. Thank you. And before you leave our channel, do not forget to drop a like button and share our video with your family, friends, peers, and wherever you can support us. Do download our app for further detailed study of chemistry for your JEE Mains and Advanced. Bye-bye.